नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बुध ग्रह हमारे जन्म कुंडली में शुभ प्रभाव दे रहा है या अशुभ प्रभाव दे रहा है। इसको हम स्वयं से कैसे समझ पाए बिना ज्योतिषी के पास गए हुए। हम अपने व्यक्तित्व से, अपने व्यवहार से कैसे समझ पाए कि हमारे जन्म कुंडली में जो बुध ग्रह, बुद्धि का दाता अधिदाता ग्रह बैठा हुआ है, वो शुभ फल दे रहा है या नहीं। इसको हम स्वयं से कैसे जांच लें। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानते हैं कि बुध ग्रह हमारे जन्म कुंडली में शुभ है या अशुभ है। इसको हम अपने व्यक्तित्व से कैसे परख लें, क्योंकि हर व्यक्ति जितना स्वयं को जानता है उतना सामने वाला उसको कभी भी नहीं जान सकता है। तो स्वयं से स्वयं का आकलन करके हम अपने ग्रहों के बारे में समझ सकते हैं कि हमारे ग्रह जो जन्म कुंडली में वो शुभ फल दे रहे हैं या नहीं। काल पुरुष की कुंडली में बुध ग्रह की तीसरी राशि यानी तीसरे भाव में जो मिथुन राशि बनती है वो बुध ग्रह की राशि होती है, और बुध ग्रह की उच्च राशि काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव में बनती है, जहाँ से हम रोग ऋण को देखते हैं। अपने कर्मों के ऋणानुबंध को कैसे एडजस्ट करना है, यानी कार्मिक ऋणों को खत्म करने की स्थिति को भी हम छठे भाव से देखते हैं। अपने ननिहाल पक्ष को हम छठे भाव से देखते हैं। छठे भाव से हम नौकरी को देखते हैं, कंपटीशन को देखते हैं। साथ ही अपने जीवन में शत्रुओं को भी हम छठे भाव से देखते हैं। छठे भाव से हम कर्ज की स्थिति को भी देखते हैं। इन सारे कारक तत्वों को समेटे हुए हैं उस राशि के अधिपति ग्रह बुध ग्रह अपने आप में। अगर आप अपने जीवन में कोई निर्णय ले रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में अपने ही स्वार्थ सिद्धि की भावना नहीं रखे हैं, दूसरों के भी हित या अहित का ध्यान रख करके वो कार्य कर रहे हैं, वो फैसला ले रहे हैं, चतुराई आवश्यकता से अधिक नहीं कर रहे हैं, तो आपका बुध ग्रह अच्छा है, शुभ फल दे रहा है। और ठीक इसके विपरीत आप अपने कार्यों को तो बड़ा गोपनीय तरीके से करते हैं, बहुत मंथन मनन करके करते हैं, और अपना काम साधने के लिए आप किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आपकी ऐसी भी भावना हो सकती है कि आप अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करके बातों को घुमा फिरा करके सामने वाले को मोटिवेट करके अपना काम साध ले, तो आपका बुध ग्रह खराब है। अगर आप अपने कार्यों को बहुत ऊर्जान्वित होकर के करते हैं, परिश्रम से करते हैं, मेहनत के साथ करते हैं, शेड्यूल बना करके करते हैं, कभी भी अपने काम के साथ समझौता नहीं करते हैं, समय से करते हैं और दूसरों से भी यही उम्मीद करते हैं, तो आपका बुध ग्रह अच्छा है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में तीसरे भाव से हम परिश्रम और पराक्रम को भी देखते हैं, छोटे भाई बहनों को भी देखते हैं, और छठे भाव जहाँ से हम कंपटीशन को देखते हैं, वहाँ का भी अधिपति ग्रह बुध ग्रह है। तो अगर हम किसी लक्ष्य की तरफ दृढ़ संकल्पित होकर के बढ़ रहे हैं, परिश्रम और संघर्ष कर रहे हैं, हम कभी भी अपनी मेहनत के साथ समझौता नहीं करते हैं, आज का काम कल पर नहीं डालते हैं, शेड्यूल बना करके कार्यों को करते हैं, दूसरों के हित अहित का ध्यान रखते हैं, तो बुध ग्रह अच्छा प्रभाव देने वाला होता है ऐसे व्यक्ति की कुंडली में। अगर आप किसी विषय पर गहन मंथन करते हैं, दोनों पक्ष के बारे में सुन करके तभी किसी भी तरह से अपनी अभिव्यक्ति देखते हैं, अपनी वाणी का दुरुपयोग नहीं करते हैं, आप अपने जीवन में अपने कार्यों को सिस्टम से करते हैं, हमेशा आप अपने जीवन में अपने कार्यों को करते हैं, एक्टिव होकर के टाल मटोल नहीं करते हैं, तो आपका बुध ग्रह अच्छा है। क्योंकि बुध ग्रह की उच्च राशि नौकरी वाले भाव में बनती है, छठे भाव में बनती है, कंपटीशन के भाव में बनती है। अगर ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य के तरफ अडिग नहीं होगा,
अगर ऐसा व्यक्ति आज का काम कल पर टालेगा, अपने कार्यों को शेड्यूल बना करके नहीं करेगा, मेहनत और परिश्रम नहीं करेगा, तो कौन सा कंपटीशन जीवन का वो व्यक्ति क्रॉस कर पाएगा। इसीलिए अगर आप में ये गुण हैं, आप एक्टिव हैं, तो आपका बुध ग्रह अच्छा है। अगर आपके जीवन में आप धैर्य विहीनता नहीं कर रहे हैं, अधीर नहीं है, किसी भी बात के तह तक जाकर के आप समझ बूझ रखते हैं अपनी, और हर पहलू से उस विषय का आकलन करते हैं, तभी अपनी वाणी का सदुपयोग करते हैं, दुरुपयोग नहीं करते हैं, तो आपका बुध अच्छा है। किसी की सुनी सुनाई बातों पर तुरंत रिएक्ट कर देना, बिना समझे बूझे, बिना उस सामने वाले व्यक्ति को विचारे कि वो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, ऐसे स्थिति में आपका बुध ग्रह खराब होता जाता है। अगर आप सुनी सुनाई बातों को बढ़ा चढ़ा करके लोगों के बीच में बांटने वाले हैं, तो अगर आप तार्किक क्षमता रखते हैं, जिस विषय में आप ज्ञान प्राप्त किए हैं, उस विषय के ज्ञान को आप बहुत प्रभावशाली तरीके से सामने लोगों के उसको व्यक्त कर पा रहे हैं, लोगों को समझा पा रहे हैं आवश्यकता पड़ने पर, यानी आप अपने जीवन में जो ज्ञान प्राप्त किए हैं उसकी अभिव्यक्ति आप करने में सामर्थ्यशील हैं, तो बुध ग्रह आपका अच्छा है। अगर आपका अंतर्मन ये कहता है किसी भी विषय को सुन करके कि इस विषय को एनालाइज करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, अगर आप ऐसे किए बिना, यानी विषय की गहराई तक जाए बिना, जिस व्यक्ति के बारे में आप सुन रहे हैं उसके व्यक्तित्व का आकलन किए बिना, उसके कर्मों का आकलन किए बिना आप केवल कहीं सुनी बातों पर तुरंत रिएक्ट करते हैं, तो निश्चित मानिए आपका बुध ग्रह खराब है। अगर आपके जीवन में आपको किसी दूसरे के हित की चिंता नहीं होती है, आप अपना नुकसान नहीं चाहते हैं, भले ही दूसरों का नुकसान हो जाए, वो चाहे रिश्तों में हो, पैसे में हो, सामाजिक प्रतिष्ठा में हो, सम्मान में हो, अगर आप किसी की कही सुनी बातों को बिना विचारे, बिना उसको गहनता से समझे, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में समझे बिना उसके कर्मों को आप अवॉइड कर रहे हैं, ऐसे स्थिति में आपका बुध ग्रह खराब है। अगर आपको जीवन में नई नई चीजों को सीखने का शौक नहीं है, आपको लगता है कि आपको जो आता है वही सफिशिएंट है, वही बहुत ज्यादा है, इससे आगे सीखने की कुछ जरूरत नहीं है, आप एक लकीर बना करके जीवन में चल रहे हैं और उसी पे चलते रहना आपको पसंद है, तो बुध ग्रह आपका खराब है। अगर आपकी भाषा पर पकड़ कमजोर है, आप हकला करके बोलते हैं, आप अस्पष्ट बोलते हैं, आप बातों को घुमा फिरा करके तकिया कलाम लगा लगा करके बोलते हैं, तो ऐसे स्थिति में बुध ग्रह आपका कमजोर ही नहीं, पीड़ित भी है। अगर आप में कुछ भी नया करने की, नया सीखने की क्षमता नहीं है, आपका बुध ग्रह कमजोर है, क्योंकि सीखने की ललक, सीखने की प्रवृत्ति, सीखने की क्षमता व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के बुद्धि में अगर ये बात समाहित हो जाए कि बस मुझे तो जितना आता है उतना बहुत है, तो ऐसे में बुध ग्रह आपके खराब है। अगर बुध ग्रह आपका पीड़ित है तो आपका ज्ञान बृहद नहीं होगा, भाषा पर आपकी पकड़ नहीं होगी, शब्दों पर आपकी पकड़ नहीं होगी। आप जब किसी से बात कर रहे होंगे तो फेशियल इंप्रेशन आपका जो होगा वो बातों के हिसाब से मैच नहीं खा रहा होगा, यानी फेशियल इंप्रेशन आपका कुछ और कह रहा होगा और आप कुछ और कह रहे होंगे। अगर बुध ग्रह पीड़ित होता है जन्म कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति झूठ को सच बना करके, तोड़ मड़ोड़ करके सामने वाले को सुना रहा होता है, लेकिन उसका फेशियल इंप्रेशन देख करके अगर सामने वाला, जिस व्यक्ति को वो कमजोर बुध वाला व्यक्ति घटनाएं सुना रहा है, वो ज्ञानी व्यक्ति है, विवेकशील व्यक्ति है, तो चेहरे का इंप्रेशन पढ़ करके वो दूध और पानी को अलग अलग कर सकता है, यानी सत्य और असत्य की पहचान करने वाला होगा। भले ही वो सामने आपके कुछ न कहे, लेकिन आपके शब्दों की हकलाहट से,
आपके चेहरे के इंप्रेशन से, आपके बातों के घुमाव से वो व्यक्ति समझ जाएगा। यानी जिसका बुद्ध कमजोर होता है वो अपनी अभिव्यक्ति को भी स्पष्ट रूप से कहने में असमर्थशील होता है। बुध ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कमजोर है, पाप ग्रहों से दृष्टि युति या पीड़ित हो रहा है, नवांश कुंडली में उसकी अच्छी स्थिति नहीं है, ऐसा व्यक्ति चाहे ज्ञान भी प्राप्त कर ले, उच्च शिक्षा को भी प्राप्त कर ले, लेकिन वो अपनी बुद्धि का सदुपयोग कभी भी नहीं कर पाता है। वह व्यक्ति अपने ज्ञान की अभिव्यक्ति करने में असमर्थशील होता है। वह व्यक्ति अपनी बातों से बहुत स्पष्ट कभी भी नहीं हो पाता है। उसकी कथनी और करनी में असमानता होती है। अगर इस तरह के लक्षण आप में दिखाई पड़ रहे हैं तो निश्चित मानिए कि आपके जन्म कुंडली में आपके बुध ग्रह शुभ फल नहीं दे रहे हैं। ऐसे स्थिति में जातक को जिसके जन्म कुंडली में बुध ग्रह जो बुद्धि के अधिदाता हैं, कार्यों के दिशा निर्धाता हैं, क्योंकि बुद्धि ही तो सब कुछ है जीवन में। बुद्धि के अधिदाता ग्रह बुध को शुभ बनाने के लिए, उनका शुभ फल प्राप्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी की पूजा आराधना से, उनको दुर्वा समर्पित करने से, बहन बेटी बुआ का सम्मान करने से, साथ ही महिलाओं का सम्मान करने से बुध ग्रह शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। जिस जातक के जन्म कुंडली में बुध ग्रह का अशुभ फल प्रभाव मिल रहा हो, उस जातक को बुध ग्रह के मंत्रों का जप करना चाहिए। बुध ग्रह के मंत्रों का जप करने से भी बुध ग्रह की शुभता बढ़ती है, और बुध ग्रह अगर शुभ है तो आपकी बुद्धि किसी का अहित करे बिना स्वयं उन्नति पाएगी। अगर आपके जन्म कुंडली में बुध ग्रह का शुभ प्रभाव नहीं मिल रहा है तो गणेश जी की पूजा आराधना करने से धीरे धीरे बुध ग्रह का शुभ प्रभाव मिलने लगता है। बुद्धि के अधिदाता ग्रह अगर बुध ग्रह शुभ फल देने लगे तो शुद्ध बुद्धि से व्यक्ति इस जीवन में भी उन्नति करता है और आगे की यात्रा भी उसकी बहुत शुभ होती है। इसी शुभकामना के साथ कि अपनी बुद्धि और विवेक का कोई भी दुरुपयोग न करे, ईश्वर प्रदत्त बुद्धि का सदुपयोग करे, सत बुद्धि से अपने जीवन में आगे बढ़े, किसी को हानि पहुंचाए बिना। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।